आप सभी को जय मसीह की। और आज हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 7, 8 और 9 को पढ़ेंगे। और वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो कुछ मेरे लिए लाभदायक था मैंने उसे मसीह के लिए अपनी हानि मान लिया है। इससे कहीं अधिक बढ़कर मसीह यीशु मेरे प्रभु को जानने के उत्तम महत्व के सामने मैंने सभी वस्तुओं को हानि मान लिया है। वास्तव में मैंने इन्हें कूड़ा मान लिया है कि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं और मैं उनमें स्थिर हो जाऊं, जिनके लिए मैंने सभी वस्तुएं खो दी है। अब मेरी अपनी धार्मिकता वह नहीं जो व्यवस्था के पालन से प्राप्त होती है, परंतु वह है जो मसीह में विश्वास द्वारा प्राप्त होती है, परमेश्वर की ओर से विश्वास की धार्मिकता। इन वचनों में हम देखते हैं कि पौलुस की एक चाहत है, एक दृढ़ इच्छा है, एक लालसा है कि परमेश्वर को जानने की, कि मैं परमेश्वर को जान सकूं। परमेश्वर को जानना यह एक दिन का काम नहीं है। परमेश्वर को जानना यह हर रोज़ की प्रक्रिया है। कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर को पूरी तरह से जान चुका हूँ और अब मुझे परमेश्वर को जानने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता, क्योंकि मनुष्य सीमित है। मनुष्य सीमित है अपने सोच में, अपने विचारों में, अपनी आयु में, लेकिन परमेश्वर असीमित है। परमेश्वर की कोई भी सीमा नहीं है। यशायाह 55 और 8 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है वचन में कि क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसीलिए हम परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जान सकते। हम हर रोज़ के जीवन में जब परमेश्वर के अधीन होकर जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर अपने कार्य के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हमें उसे जानने की एक संधि देता है। तो एक मनुष्य ये कह सकता है कि मैं परमेश्वर के बारे में जानता हूँ, और दूसरा व्यक्ति यह कह सकता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। दोनों में फ़र्क क्या है? परमेश्वर के बारे में जानना यानी उसके विषय में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करना। लेकिन परमेश्वर को जानना यानी उसके साथ जो हमारा व्यक्तिगत संबंध है वह दर्शाता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं। तो एक मनुष्य जो सीमित है, जो मर्यादित है, वह असीमित परमेश्वर को हर रोज़ कैसे जान सकता है? तो पॉइंट नंबर, वह असीमित परमेश्वर को हर रोज़ कैसे जान सकता है? तो पॉइंट नंबर पहला, व्यक्तिगत समय में जब हम परमेश्वर के साथ किसी भी उसके कार्य में व्यक्तिगत समय बिताते हैं, उसी प्रकार से उस तरह से हम परमेश्वर को जान सकते हैं। दूसरा है वचन। वचन के द्वारा भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में, पूरी बाइबल में अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को प्रकट किया है, दर्शाया है, अपने लोगों के द्वारा लिखवाया है। जब हम बाइबल पढ़ते तब हमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के दंड के विषय में पता चलता है। तो बाइबल में परमेश्वर के विषय में काफ़ी सारी बातें हैं जिससे हम परमेश्वर को जान सकते हैं। तीसरी बात है प्रार्थना। जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं तब भी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और चौथी बात है कलीसिया। कलीसिया के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। जब हम कलीसिया में मिलते हैं, जब कलीसिया में हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, विश्वासी भाई लोगों के साथ में संगति करते हैं, तब हम परमेश्वर को जान सकते हैं, गहराई से जान सकते हैं। और याद रखना कि परमेश्वर को जब तक हमारी सांस है, सांस मतलब वो सांस नहीं, यानी हमारा श्वास, जब तक हमारा श्वास है तब तक हम परमेश्वर को जान सकते हैं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने परमेश्वर को पूरी रीति से जान लिया है और अभी हमें परमेश्वर को जानने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखना इन 4 बातों को, व्यक्तिगत समय, वचन, प्रार्थना, कलीसिया, इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है उसे और भी गहरा कर सकते हैं। आमीन।